देखें, जब तक हम थोड़ा भी सहारा इस जगत का लेते हैं, बंधुओं का लेते हैं, मित्रों का लेते हैं, पुत्रों का लेते हैं, पत्नी का लेते हैं, पति का लेते हैं, जब तक भी हमने थोड़ा सा भी सहारा, थोड़ी सी भी चाह रखी हुई है, तो भक्तजन हम उस परम शांति, उस परम श्याम सुंदर को प्राप्त कर ही नहीं सकते। श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर इस बात को सिद्ध किया जा रहा है कि भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जी को कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् पराम शांति अस्तानम प्रापस्य शाश्वतम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू सर्व भाव से शरण में जा, तब तुझे शाश्वत शांति प्राप्त होगी। भक्तजन यहाँ पर कहते हैं कि तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्रापस्य शाश्वतम, तुझे वो शाश्वत प्राप्त होगी। कब? जब तू तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, तू सर्व भावेन के द्वारा भगवान की शरण में जा। न किसी साधन का भरोसा हो, न किसी भजन का, केवल केवल भगवान की कृपा का हो। और सब प्रकार से सबको छोड़कर भगवान की शरण में जाएंगे, तब भक्तजन हमें वो परम शांति की प्राप्ति होगी। जब धृतराष्ट्र को विदुर जी ने उनकी हेतु के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए जो उपदेश कहा, वो इसी रूप से था कि विदुर जी, अगर तुमने जो पाप किए हैं, कौन से पाप किए हैं कि पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का यत्न किया, द्रौपदी को नग्न अवस्था में जो तुमने किया, उसकी साड़ी उतारना चाहिए, और आपने भीम को जहर के लड्डू खिलाने के प्रयास किए, ये सारे आपके ऊपर पाप है जो अशांति के कारण है, और उनके कारण तुम्हें युगों युगों तक पाप का भार उठाना पड़ेगा और तुम्हें दुख को झेलना पड़ेगा। हे विदुर जी, अगर तुम पापों से बचना विदुर जी ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, अगर तुम पापों से बचना चाहते हो, दुखों से बचना चाहते हो, कष्ट से बचना चाहते हो, तो तुम इनको भोग लो, इन पापों के पश्चाताप कर लो। तब कहते हैं कि जैसे तुम इन पापों से मुक्त हो जाओगे, इनसे तुम छूटना ही चाहते हो, तो सबसे पहले जंगल चले जाओ। कहते हैं कि गत स्वार्थ मिमम देहम विरक्तो मुक्त अबंधन, मुक्त अबंधन अविज्ञात गतिर जियात साव्यो धीर उदाहत, धीर उदाहत। वहां शरीर छोड़ो जहां पानी देने वाला भी कोई ना हो, कोई सेवा करने वाला भी ना हो, उसको कहते हैं भक्तजन थोड़ी से दिन बाकी है तुम्हारी जिंदगी के, भगवान के लिए तुम इस पाप के भार से मुक्त हो जाओ। भक्तजन इस प्रकार से जो कहना है, तो उस वक्त विदुर की बात को गांधारी ने सुन लिया, और गांधारी ने कहा कि आप तो कहां जा रहे हो हमें छोड़कर। भक्तजन ये आचार्य गणों ने बहुत सुंदर बात कही कि कहां जा रहे हो हमें छोड़कर। गांधारी के इस शब्द ने धृतराष्ट्र को ये भाव प्रकाशित करना पड़ा कि मोह मरने को नेम है,
मरूं तो प्रभु के द्वार, कब हूं तो प्रभु पूछे, कौन मरियो मेरे द्वार। कहते हैं कि मैं वहां मरूंगा जहां भगवान का द्वार है, और भगवान कभी तो पूछेंगे कि मेरे द्वार पर कौन मरा है। भक्तजन, भगवान के धर्म के लिए हम मरे। मरने का अर्थ यही है, जो हम संसार के लिए मर रहे हैं ना, आज के बाद भगवान आपके लिए हम सब छोड़ रहे हैं। बस हमें तो केवल छोड़ना है, सर्व भावेन, सब प्रकार से सबका सहारा छोड़कर केवल केवल भगवान की शरण लेनी। उसी प्रकार से जो अविज्ञात गति है, यही धृतराष्ट्र ने प्राप्त की कि जहां कोई जल देने वाला ही नहीं था, जहां कोई अपना कहने वाला ही नहीं था, जहां कोई सेवा करने वाला ही नहीं था। इस प्रकार की जो अविज्ञात गति थी वो धृतराष्ट्र ने और गांधारी ने प्राप्त की। धृतराष्ट्र और गांधारी गड्ढे में गिर जाते, जंगलों में बार बार गिरते, पर किसी का सहारा ना लेते और भगवान के भजन में मगन रहते और कहते रहते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।